दूर किसी जंगल में सब पक्षी बहुत सहमे हुए थे, क्योंकि उस जंगल में एक सांप ने आतंक मचा रखा था। वो रोजाना किसी न किसी पक्षी के अंडे खा जाता था। कालू कौवे, ये तुम्हारा बेटा है। अगर इसको जिंदा चाहते हो तो अपना वो अंडा मुझे दे दो, वरना इसे मैं मार कर खा जाऊंगा। मम्मा, मम्मा, पापा, पापा, मुझे बचा लो, मुझे बचाओ, ये सांप मुझे खा जाएगा। माँ, मुझे बचा लो। अरे सांप भाई, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बच्चा है, मर जाएगा, छोड़ दो उसे, मैं तुम्हें अंडा देता हूँ। गोरी, ये अंडा दे दो इसे, वरना ये जालिम सांप तो मार देगा मेरे बेटे को। फिर वो सांप गोरी का अंडा लेकर वहां से चला जाता है। कालू जी, मेरा अंडा क्यों दिया उस सांप को? ये आपने क्या कर दिया? और मैं क्या करता गोरी, अगर मैं अंडा ना देता तो वो मेरे बेटे को मार कर खा जाता। इससे अच्छा तो ये है ना, वो हमारा अंडा ले गया। कालू जी, ये क्या हो गया हमारे जंगल में? ना जाने ये सांप हमारे जंगल में कहां से आ गया। इसने तो हमारे जंगल में आते ही कहर मचा दिया। अब तो जंगल के सब पक्षी अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके रहते थे और अपने घर से बाहर भी नहीं जाते थे। मिट्ठू जी, हम घर में इसी तरह छुपकर बैठे रहे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? भोजन लेने के लिए तो घर से बाहर जाना ही पड़ेगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। हाँ रानो, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम घर पर रहकर अंडों की निगरानी रखो, मैं बस यूं गया और यूं भोजन लेकर आया। लेकिन एक बात याद रखना, घर का दरवाजा बंद ही रखना और घर के बाहर तो बिल्कुल भी मत जाना। ये कहकर वो मिट्ठू भोजन की तलाश में घर से बाहर चला जाता है। बस तभी वो जालिम सांप भी वहां आ जाता है। पक्षियों, तुम सब देखो, मैं तुम सबको अपना कमाल दिखाता हूँ, और देखना ये पक्षी दरवाजा कैसे खोलते हैं। फिर वो सांप आवाज बदलकर छोटे पक्षी की आवाज निकालता है। दरवाजा खोलो, कोई है? जल्दी से दरवाजा खोलो, वरना मैं मारा जाऊंगा। मेरे पीछे जालिम चील पड़ी है, प्लीज दरवाजा खोलो। ये तो किसी नन्हे पक्षी की आवाज है, लगता है उसकी जान खतरे में है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे अपने घर के अंदर बुला लेती हूँ, कम से कम एक पक्षी की जान तो बचेगी। ऐसा सोचकर रानू अपने घर का दरवाजा खोल देती है। वो सांप तुरंत घर के अंदर आ जाता है। हा 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 हा, बड़े आया दरवाजा नहीं खोलने वाले, कैसे उल्लू बनाया तुमने, तो दरवाजा तुरंत ही खोल दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब तुम्हारे ये दोनों अंडे खा जाऊंगा मैं। अरे सांप भैया, नहीं नहीं, कुछ तो दया करो मुझ पर, मेरे अंडों को छोड़ दो, और आप कुछ भी मांगोगे वो ले जाओ, मैं दे दूंगी। मुझे इन अंडों के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। फिर वो सांप रानो चिड़िया के दोनों अंडों को खा जाता है। पूरे जंगल में सांप का कहर बढ़ता ही जा रहा था, जिस कारण जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान हो चुके थे। दोस्तों, हमें मिट्ठू महाराज से बात करनी चाहिए कि वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। जंगल में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, फिर भी वो कोई मदद नहीं कर रहे। वो तो इस जंगल के महाराजा है ना, हमारी सुरक्षा करना उसका काम है। कोई फायदा नहीं रोकी भाई, वो तो बेचारा खुद बहुत परेशान है। उस जालिम सांप ने तो उस मिट्ठू महाराज को भी नहीं छोड़ा, वो तो महाराज के अंडे भी खा गया। हम सब पक्षी बहुत कमजोर है, हम भला उस खूंखार सांप का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ठीक कह रहे हो तुम, मुझे तो लगता है इस मुश्किल का कोई भी हल नहीं है। वो सांप धीरे धीरे जंगल के सभी अंडों को खा जाएगा, और फिर एक समय ऐसा भी आएगा हमारे जंगल में कोई भी नन्हा पक्षी नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ऐसा नहीं हो सकता। और वही टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर दूसरे जंगल से अपने जंगल में आ जाती है। क्या बात है दोस्तों, आप सब बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम अभी क्यों आ गई इस जंगल में? ये जंगल मेरा भी है कालू कौवे, मैं भला अपने जंगल में क्यों नहीं आ सकती? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे जाते ही हमारे जंगल में कहर आ गया। हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा सांप आ गया है, जो रोजाना ही हम पक्षियों के अंडे खा रहा है। ना जाने वो सांप हम पक्षियों के कितने अंडे खा चुका है, और तो और वो हमारे जंगल से जाता भी नहीं है। अब तो हमारे जंगल की तबाही पक्की है। हाय रे, ये क्या कह रहे हो रोकी भैया?
लगता है हमारे जंगल को किसी की नजर लग गई। टुनटुनी चिड़िया, तुम जल्दी करो, अपना अंडा लेकर तुम वापस दूसरे जंगल में चली जाओ, वरना वो जालिम सांप किसी भी समय यहाँ पर आता होगा और तुम्हारा अंडा भी खा जाएगा। नहीं जा सकती मैं कालू भैया, क्योंकि दूसरे जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है, इसीलिए तो मैं मेरा अंडा लेकर यहाँ आ गई। टुनटुनी चिड़िया, इस जंगल में भी तो तुम्हारा एक मजबूत सा घर है ना, तुम उसमें अपना अंडा छुपा लो। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे को अपने घर में ले जाती है। टुनटुनी अपने घर को ताला लगाकर भोजन की तलाश में निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया ने देखा वो जालिम सांप किसी पक्षी के अंडे खा रहा था। सभी पक्षियों की बात तो बिल्कुल सही है, ये सांप तो बहुत ताकतवर है, हम छोटे पक्षी इसे आसानी से तो हरा नहीं सकते। देखो तो ये सांप कितने मजे से अंडे खा रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल तो खत्म हो जाएगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया फौरन कालू कौवा के पास जाती है। कालू भैया, मुझे एक बहुत बढ़िया उपाय मिला है जिससे हम उस ताकतवर सांप को हरा सकते हैं। अच्छा, वो क्या टुनटुनी, जल्दी से बताओ मुझे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना प्लान कालू कौवा को बताती है। वाकई में योजना तो अच्छी है, इससे तो हम उस सांप को आसानी से हरा सकते हैं। ठीक है कालू भैया, जैसे तुम्हें समझाया है तुम वैसे ही करना। अब मैं भी चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। योजना के मुताबिक टुनटुनी चिड़िया उस सांप के पास जाती है। टुनटुनी चिड़िया सांप के पास आकर बीन बजाने लगती है। बीन की आवाज़ सुनकर सांप तो मदहोश हो जाता है और झूमने लगता है। वो तो टुनटुनी चिड़िया के काबू में आ गया था। फिर क्या था, पीछे से कालू कौवा एक बड़ा सा चाकू लेकर वहां आ जाता है और उस चाकू से उस सांप पर वार करता है। वो सांप उसी समय मर जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की योजना काम कर जाती है और उनके जंगल को सांप से मुक्ति मिल जाती है। फिर सभी पक्षी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। यह कहानी दूर किसी जंगल की है। वो जंगल हरा भरा था, वहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। पशु पक्षी आराम से रह रहे थे। सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे और सभी साथ में ही भोजन की खोज में जाते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि आज उनके जंगल में एक चील ने अपना बसेरा बना लिया था। ये जंगल तो बहुत हरा भरा है और इस जंगल में तो मुझे शिकार के लिए भी नहीं तरसना पड़ेगा। आज तो मैं सफर करके थकी हुई हूँ, कल जाऊंगी शिकार करने जब सब पक्षी भोजन की खोज पर जाएंगे। ऐसा सोचकर वो चील सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। दोस्तों, आज हम सब नदी की तरफ जाएंगे, मेरा तो घूमने का बहुत मन कर रहा है। ऐसी योजना बनाकर वो सब पक्षी नदी की तरफ चले जाते हैं। वो सब ये क्या जानते थे कि आज उनके जंगल में जालिम चील आ गई है। सब पक्षी चले गए होंगे, अब सही मौका है, मैं जाकर देखती हूँ कि कहीं पर कोई छोटा बच्चा मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी पक्षी का अंडा पीकर भी काम चल जाएगा। वो चील ऐसा सोचकर जंगल में जाती है। वो जैसे ही जंगल में घुसती है तो उनकी नज़र एक कबूतर के बच्चे पर पड़ती है। वो उस बच्चे को अपने पंजों में उठा ले जाती है। सब ने खूब मौज मस्ती कर ली है, अब हमें घर वापस जाना चाहिए, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कालू, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा वापस जाने का, थोड़ी देर और रुक जाते हैं यहाँ, क्या जल्दी है? गोरी, शाम होने वाली है, सब दोस्तों के साथ आए थे और साथ में ही चलते हैं। पता नहीं आज मेरा मन क्यों घबरा रहा है, चलो अब घर ही चलते हैं। और फिर ऐसे वो सब पक्षी वापस अपने घोंसले की तरफ लौट जाते हैं। मेरा बच्चा कहाँ चला गया मेरा बच्चा? वो तो उड़ भी नहीं सकता, फिर कहाँ चला गया मेरा बच्चा? वो बबली कबूतरी ऐसे रोने लग जाती है। मैं टुनटुनी के घर जाती हूँ, क्या पता वहाँ मिल जाए मेरा बच्चा। बबली कबूतरी ये तो जानती थी कि उसका बच्चा अभी उड़ तो नहीं सकता, शायद उसे कोई जालिम पक्षी उठा ही ले गया होगा। फिर भी वो अपने मन की तसल्ली के लिए टुनटुनी के पास जाती है। बबली बहन, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? टुनटुनी बहन, मेरा बच्चा मेरे घोंसले में नहीं है और वो तो उड़ भी नहीं सकता, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा और किस हाल में होगा।
मम्मा, जब आप सब भोजन की खोज में गए थे तब एक चील आसमान में उड़ती हुई मैंने देखी थी। मैं तो उसे देखकर पत्तों में छिप गया था। वो जालिम चील ही उठा ले गई होगी मेरे मासूम बच्चे को। लेकिन बबली बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी चील नहीं रहती। बबली बहन, अब तो रात हो गई है। हम सब मिलकर सुबह तुम्हारे बच्चे की खोज में निकलेंगे। तुम आज रात मेरे पास ही रह जाओ। और फिर रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और कुक्कू सो जाते हैं, लेकिन बबली कबूतरी तो रात भर रोती रहती है। और फिर सुबह हो जाती है। कालू कौवा और रोकी कबूतर टुनटुनी के पास आते हैं। टुनटुनी, मैंने देखा कि पहाड़ों पर एक चील ने अपना घर बना लिया है और मैंने देखा बबली कबूतरी के बच्चे के पंख भी पड़े थे वहाँ पर। नहीं, उस जालिम चील ने मेरे बच्चे को खा लिया। मैं क्यों चली गई थी कल भोजन की खोज में? बबली बहन, अब क्या हो सकता है? हम तो मुकाबला भी नहीं कर सकते उस दुष्ट चील का। अब तो वो चील बारी बारी सबके बच्चे खाएगी और फिर हम सबको। और फिर वो सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू, मेरा मन तो बहुत डर रहा है। मेरा जग्गू तो अभी उड़ भी नहीं सकता। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। वो चील तो आज फिर आएगी और उठा ले जाएगी किसी न किसी के बच्चे को। गोरी, सब पक्षी ही परेशान है। मुझे सबकी क्या चिंता, मुझे तो बस अपने बेटे की चिंता है। कालू, मैंने एक उपाय सोचा है जिससे वो चील हमारे बच्चे को कुछ नहीं कहेगी। क्या गोरी, क्या उपाय है तुम्हारे पास? कालू, हम दोनों जाते हैं उस चील के पास और हम उससे कहते हैं कि वो हमारे घोंसले की तरफ ना आए। बदले में हम उसे बताएंगे कि ताजा ताजा अंडे और बच्चे किस घोंसले में मिलेंगे। लेकिन गोरी, ये सब पक्षी हमारे दोस्त हैं। हम अपने दोस्तों के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते। कालू, जब अपनी जान बचानी हो तब सब करना पड़ता है। तुम चलो मेरे साथ। और फिर कालू कौवा भी गोरी कौवी की बातों में आ जाता है और दोनों चील के पास पहुंच जाते हैं। चील दीदी, आओ आओ। भाई काले कौवे, कैसे आना हुआ? चील दी, आपकी उड़ान ऊंची, आपकी शान ऊंची। हम काले कौवे इस काबिल तो नहीं कि आपके कुछ काम आ सके, लेकिन फिर भी दोस्ती करने आए हैं आपसे। दोस्ती और तुमसे, ये मेरी शान के खिलाफ है। चील दीदी, हम आपको बताएंगे कि अंडे और बच्चे किस घोंसले में मिलेंगे। ऐसे हमें भी आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा और आपको भोजन भी मिलता रहेगा। कौवे होते तो बहुत शैतान है। बदले में क्या चाहते हो? सीधी सीधी बात करो। चील दीदी, बस आप इतनी मेहरबानी करें, आप हमारे घोंसले की तरफ ना आए। इसका मतलब ये कि तुम्हारा भी कोई छोटा बच्चा है। मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है। मैं सब करूंगी जो आप कहोगी, बस मेरे बेटे को मत खाना। देखो, मैंने कभी किसी से दोस्ती तो नहीं की है। अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई। ऐसा सुनकर कालू और गोरी बहुत खुश होते हैं। चील दीदी, अब हम चलते हैं। अगर किसी पक्षी ने हमें देख लिया तो शक हो जाएगा हम पर। दीदी, पहला शिकार तो उस टुनटुनी के बच्चे को ही करना है। मैं बता दूंगी जब अच्छा मौका होगा। आप तो बस आराम करिए, बाकी का काम हमारे जिम्मे। और फिर कालू और गोरी वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन कालू और गोरी टुनटुनी के पास जाते हैं। टुनटुनी बहन, आज भोजन की खोज में नहीं जाना क्या? गोरी बहन, क्या करे, मन बहुत डर रहा है। बबली बहन का बच्चा तो वो चील खा गई। मिट्ठू तो आज अपने घोंसले में ही रहेगा, अपने बच्चे के पास। मैं बस रोकी कबूतर का इंतजार कर रही हूँ, वो आएगा तब जाऊंगी नदी की तरफ। टुनटुनी बहन, भोजन के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। मैं भी अपने बच्चे के पास ही रहूंगी। मेरा भोजन तो कालू ले आएगा और मैं अपने बच्चे की रक्षा करूंगी और तुम्हारे बच्चे पर भी नजर रख लूंगी। टुनटुनी बहन, तो आज नदी की तरफ ही जा रही हो ना तुम? हाँ कालू भैया, बस रोकी कबूतर आ जाए। और फिर रोकी कबूतर भी आ जाता है। तुम जाओ, जल्दी जल्दी अपना भोजन ले आओ और अब हम भी चलते हैं। और फिर कालू कौवा गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी, ये शैतान क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस पूछ रहे थे कि भोजन लेने कब जा रहे हो। मुझे मिट्ठू तोते ने बताया कि कल शाम को ये चील के पास बैठे थे और बहुत बातें कर रहे थे। टुनटुनी, तुम ऐसा करो कि कुक्कू को भी साथ में ले चलते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम बारी बारी उठा लेंगे कुक्कू को। रोकी भैया, मैं भी डरी हुई हूँ, हम ऐसा ही करते हैं। और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने कुक्कू को भी अपने साथ ले चली जाती है। गोरी, मैं भोजन लेकर आता हूँ,
और तुम जल्दी जल्दी जाओ, चील दीदी को बता दो कि रास्ता साफ है और टुनटुनी नदी की तरफ गई है और घर पर उसका बेटा अकेला ही है। और फिर गोरी कौवी चील को बताने चली जाती है, लेकिन गोरी कौवी ये नहीं जानती थी कि टुनटुनी आज अपने बेटे को अपने साथ ही लेकर गई है। चील दीदी, शिकार तैयार है, जल्दी से जाओ, उस चिड़िया का बच्चा उठा लाओ, वो भोजन लेने नदी की तरफ गई है। ये हुई ना बात, तुम तो मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। और फिर चील टुनटुनी के घोंसले की तरफ चली जाती है। मुझे भी भूख बहुत लग रही है, मैं थोड़ा फल खा लेती हूँ कहीं ढूंढ कर। अब मेरी सहेली मेरी घोंसले की तरफ तो जाएगी नहीं, ये चिंता तो खत्म हुई। और फिर गोरी कौवी बागों की तरफ फल खाने चली जाती है। चील जैसे ही चिड़िया के घोंसले के पास जाती है, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो थोड़ा आगे जाती है तो देखती है एक और चिड़िया का बच्चा तो है, लेकिन चिड़िया उसके पास बैठी है और वो उसकी तरफ ही देख रही है। फिर चील वहाँ से भी चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। कल शाम से भूखी, मुझसे मजाक किया है इन कौओं ने, मुझसे झूठ बोला है। अब मुझसे भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उन कौओं के घोंसले की तरफ ही जाती हूँ, वहाँ तो भोजन मिल ही जाएगा। जग्गू नाम है मेरे आज के लंच का। फिर ऐसा कहते हुए वो चील सीधी कौवे के घोंसले की तरफ जाती है और उस छोटे बच्चे को अपने पंजों में उठाकर वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी भी कोई बड़ी कठिनाई आए तो उसका मिलजुल कर उपाय ढूंढना चाहिए, ना कि अपना स्वार्थ देखकर उसे दूसरे के गले में लटका देना चाहिए।